आज जो है इस देश में माहौल क्या है? माहौल यह है कि हिंदू मुसलमान के यात्रा को लेकर क्या क्या लोगों को संदेश दिया जा रहा है? यही भाईचारा बनाओ, संगठित हो, अपने हक अधिकार। उत्तर प्रदेश में चल रही है, दिल्ली में चल रही है इस सरकार। प्रणाम, और आप देखना शुरू कर दी हैं यूपी बिहार न्यूज। मैं इस समय बिहारपुर समूर बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पे पीछे देख सकते हैं जो बैनर लगा जन अधिकारी पार्टी को लेकर, भाईचारा यात्रा को लेकर आज समूर बाजार में पार्टी पहुँच चुकी है। आइए कि जो कार्यकर्ता है जो यहाँ से जुड़ते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। मैं अजीत प्रताप कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग यहाँ आए सवाल पूछने के लिए। सबसे पहले जो जन अधिकार पार्टी है, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे बसपा के और इस समय जौनपुर से सांसद हैं। और उन्होंने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को जोड़ करके जिनको हक और हिस्सा आज तक नहीं मिल पाया है, उनको हक और हिस्सा दिलाने के लिए जन अधिकार पार्टी का निर्माण कराया और उसी के द्वारा हम लोग जो है आज तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार जो इसमें यात्रा में देख रहा हूँ उस पर लिखा है भाईचारा यात्रा बनाओ। तो भाईचारा यात्रा बनाओ को लेकर सब जातियों को लोग से लेकर जोड़ा गया है कि पर्सनल जो कुशवाहा समाज के लोगों से लेकर? नहीं, उसमें देखिए आज जो है इस देश में माहौल क्या है? माहौल यह है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा दिया जाता है, पिछड़े अगड़े के नाम पे लड़ा दिया जा रहा है। तो तरह तरह की जो है विवाद चल रहे हैं, समाज को बांटने की बात चल रही है। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि इस देश में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी लोगों को आपस में भाईचारा बनाना, चाहे पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, सारे लोगों को एकजुट करके आपस में भाईचारा बना करके और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इसलिए कि संविधान पर खतरा है। और सरकार को उखाड़ फेंकने की बात, ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, तभी संविधान बचेगा। उसी बाबा साहब ने जो संविधान लागू किया, उसी संविधान से हम लोग यहाँ खड़े होकर के बात कर पा रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं कि किस तरीके से संसद में अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा। उसके पहले तमाम नेताओं ने उनके कहा है कि संविधान पुराना हो गया, इसको बदल देना चाहिए। और बता दें आपको, बहुत सारे कानून जो पुराने बने हुए थे सबको बदल दिया गया है। परिवर्तन बहुत नहीं हुआ, नाम बदल गया उसका। तो इसलिए हम लोगों को डर है कि कहीं ये संविधान बदल दिए तो आज से 75 साल पहले जो हमारी स्थिति थी उस स्थिति में हम चले जाएंगे। 75 साल पहले की स्थिति थी, हम गुलाम थे, हमारे गर्दन में हांडी बांध दी जाती थी, पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि हम चलें तो हमारे जो है पैरों के निशान भी न ज़मीन पे दिखाई दें, हम थूकें तो उसी हांडी में थूकें। ये स्थिति थी आज से 75 साल पहले। अच्छा, एक किसी संविधान की जो बात कर रहे थे बिगाड़ने की, एक किसी अधिकार को बात बताइए जिससे लोगों में गलत छवि या गलत संदेश जा रहा है। अरे साहब, आप ये बात कर रहे हैं, आप बिगाड़ने का तो उन्होंने इतना तगड़ा बिगाड़ा है कि आप उसके ऊपर तो किसी की नज़र ही नहीं है। 300 IAS अधिकारियों की नियुक्ति लेटरल एंट्री से हुई, उसमें एक भी बैकवर्ड दलित का आदमी नहीं है। 250 प्रोफेसरों की इस उत्तर प्रदेश में लेटरल एंट्री से नियुक्ति हुई है, एक भी अधिकारी जो है उसमें, एक भी प्रोफेसर बैकवर्ड दलित समाज का नहीं है। ये बिगाड़ना नहीं तो क्या है? इसलिए है कि लेटरल एंट्री से इन्होंने कर दिया, उसमें ना तो आरक्षण देना है, ना तो जो है आपको किसी को हक और हिस्सा देना है। जो शिव कन्या कुशवाहा जी हैं, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, आपका जो यात्रा आरंभ हुआ है, कब से आरंभ हुआ है? 7 जनवरी से। 7 जनवरी से कब तक चलने वाला है? ये तो अब पूरे प्रदेश में चलेगा। पूरे प्रदेश में चलेगा। अच्छा, यात्रा को लेकर क्या क्या लोगों को संदेश दिया जा रहा है? यही भाईचारा बनाओ, संगठित हो, अपने हक अधिकार के लिए अपनी वोट की ताकत को पहचानिए। और जब अगर नहीं पहचानेंगे तो इसी तरह सरकार हम लोग बनाते रहेंगे, हमारे गरीब भाई इसी तरह पिछड़ते रहेंगे, ये हमारा वोट लेकर शासन सत्ता में राज करते रहेंगे। अच्छा, हर जाति को लेकर इस भाईचारा को बनाने का संदेश चल रहा है कि उसमें अलग अलग जातियों नहीं, सब जातियों के, ये पिछड़ों की पार्टी है, अकलियतों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, तो सब लोग भाई। अच्छा, कहाँ से आप लोगों के दिमाग में आया कि जन अधिकार पार्टी को लेकर एक मुहिम भाईचारा वाला छेड़ना चाहिए? कहाँ से दिमाग में आया? जनता में त्राही मची हुई है। हमारे देख रहे हैं कि हमारे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियों की आए दिन बलात्कार हो रहे हैं।
तो ये सब जब देख रहे हैं तो ये सब इसीलिए ये सब लेके निकले, भाईचारा बनाए, संगठित हो। जो हमारे गरीब, पिछड़ा, दलित, अक़लियत समाज के, आदिवासी समाज के जो भाई हैं, सब लोग एक संगठित हों और अपनी वोट की ताकत को पहचानें। जब तक ये हमारा वोट इसी तरह देते रहेंगे और हमारे बच्चे गुलामी की दलदल में ढकेलते रहेंगे ये लोग। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप अभी समूर बाजार में मौजूद हुई, तो यहाँ के जो लोगों का आपको प्यार मिला है, कैसा लगा? बहुत अच्छा जी। और इसी तरह हमको पूरे प्रदेश में प्यार मिलने वाला है। कैसा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो लोगों ने आपसे? देखिए, हम लोग 7 जनवरी से चले पूरा बुंदेलखंड, 7 जिले बुंदेलखंड में हैं। झांसी, ललितपुर, झांसी, महोबा, राठ, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा होते हुए इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फिर गोरखपुर, महाराजगंज और आज जो है कुशीनगर। और कुशीनगर में आज आ गए हम लोग जो है सेमौर बाज़ार में। हर जगह जो है पूरे रास्ते भर जो है लोगों ने रोक करके स्वागत। ये 18 या 19वां कार्यक्रम है और पूरे रास्ते सुबह 9 बजे के हम लोग निकले हुए हैं। कंटिन्यूअस लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग जो है इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और इज्जत सम्मान कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इस देश में संविधान का राज कायम रहे। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब लोग, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के जितने लोग हैं, सब लोग एकजुट हों, एक साथ जो है खड़े हों। जन अधिकार पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों के साथ खड़े होकर के इस सरकार को बदल दें। अन्यथा जैसा लोग ये सरकार के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सारे बच्चे पकौड़ा तलें, ये भी एक बिजनेस है, तो सबको पकौड़ा तलवा देंगे ये लोग। इसलिए इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है और सबको एकजुट होना है। बिल्कुल, तो आप देख रहे थे जन अधिकार पार्टी के जो यात्रा है, जो लगातार कई जगहों से घूम रहा है, और आप देख रहे थे यूपी बिहार न्यूज। आपको इनकी विचार कैसा लगा? आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा।